Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Dr. Hassan Javed. Did my MBBS and now MRCS. Alhamdulillah, NLE and NRE as well. Along with मेरे साथ mentor हैं Dr. Irfan Akram. He's also an FMG, foreign medical graduate. Right now working as an orthopedic registrar in NHS. ये इंट्रोडक्शन था. इट्स ऑल अबाउट अस. सो उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेते हैं. वी विल ट्राई अवर बेस्ट के प्लैब वर्सेस एमआरसीएस जो भी इसके बेनिफिट्स हैं, पाथवेज हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इसके अलावा आप ड्यूरेशन, कॉस्ट, स्टडी मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, हम लोग इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह. और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे वी विल टेक एट द एंड. सो इरफान भाई, काइंडली अगर आप थोड़ा सा आप लैब वर्सेस एमआरसीएस को एलेबरेट कर सकें. चलो ठीक है। थैंक यू सो मच हसन। जैसा कि हसन ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, माय नेम इज़ इरफान. आई एम वर्किंग इन NHS right now as an orthopedic registrar. I did my MRCS last year. Then I gave my lab before that. I'm also FMG, graduated from China. यार, प्लैब और MRCS दोनों एग्जाम्स जो हैं वो यूके में आने के लिए हैं, जीएमसी लेने के लिए हैं. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो पहले तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्स को थोड़ा एलेबोरेट कर दूं. प्लैब जो है वो बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम है, जो कि एक मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद कोई भी बंदा दे सकता है. बट MRCS देने के लिए एटलीस्ट बेसिक कुछ कंपिटेंसी होनी चाहिए, जैसा कि हाउस जॉब कंप्लीट हुई हुई हो, आपने एटलीस्ट आपका थोड़ा सा सर्जिकल एक्सपोजर हो कि आपने सर्जरी में काम किया हुआ है. प्लैब एग्जाम जो है वो प्लैब वन जो है वो आप कहीं भी बैठ के दे सकते हो. मतलब पाकिस्तान में प्लैब जो है वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, आई थिंक 3 जगह पे होता है. और प्लैब टू जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूके के अंदर आके आप दे सकते हैं. एज कम्पेयर टू दैट MRCS, आई थिंक दोनों पार्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं इस टाइम. MRCS पार्ट बी जो पेसेज है वो भी पाकिस्तान में कंडक्ट हो रहा है. तो ये डिफरेंस है इन दोनों में. प्लस जो स्टडी टाइम रिक्वायर्ड है वो प्लैब वन के लिए तकरीबन 3 महीने, 3 से 4 महीने, उसमें प्लैब वन जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन. प्लैब टू जो है उसके लिए एकेडमी चाहिए होती है, आपको यूके आना पड़ता है, वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, फिर यूके आके एकेडमी लेनी पड़ती है. एटलीस्ट 3 महीने की स्टडी है और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है. बट एक बेसिक एग्जाम है जो कि मेड स्कूल के नॉलेज के लेवल पे कोई भी बंदा दे सकता है. जो हाउस जॉब के अंदर है वो भी दे सकता है. मैंने अपना एग्जाम हाउस जॉब में किया था. और MRCS जो है वो आपका MRCS पार्ट ए जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं FCPS पार्ट वन, जो सर्जरी का एग्जाम है. FCPS सर्जरी का जो एग्जाम है पार्ट वन, उसकी स्टडी काफ़ी एक्सटेंसिव है. और उसका प्रिपरेशन मटेरियल जो है सिमिलर टू प्लैब है. ऑनलाइन एक क्यू बैंक है EMRCS, वो आपको बाय करना होता है और उसको बस आपने वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है. MRCS पार्ट बी जो है वो मोर प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसका नॉलेज थोड़ा डेप्थ में जाता है. एनाटॉमिकल डेप्थ जो है, आपकी बेसिक एनाटॉमी सारी की सारी आपको रिफ्रेश करनी पड़ती है. उसके बाद आपकी जो पैथोलॉजी है, सर्जिकल पैथोलॉजी, क्रिटिकल केयर, इन सारी की सारी चीज़ों को आपको रिफ्रेश करना पड़ता है और बहुत डिटेल में है. इसके दो हिस्से हैं, कम्युनिकेशन है और नॉलेज है. नॉलेज के अंदर यही पैथोलॉजी, क्रिटिकल केयर और एनाटॉमी आता है, और कम्युनिकेशन के अंदर आपकी जो है वो हिस्ट्री टेकिंग आता है, एग्जामिनेशन आता है और काउंसलिंग आता है. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेशन हैं. उसकी डिटेल में हम जो है ना थोड़ी देर में जाते हैं जब आगे हम डिस्कशन में जाएंगे. तो क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान में जो लोग बैठे होते हैं वो मोस्टली मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई कौन सा एग्जाम देना चाहिए, प्लैब देना चाहिए या फिर MRCS देना चाहिए. तो इसका आंसर जो है वो इतना सिंपल नहीं है कि आपको जो है मैं कह दूं कि प्लैब दे दें या आपको कह दूं कि MRCS दे दें. प्लैब जो है सिर्फ आपको GMC देता है और MRCS आपको GMC भी देता है, और एक मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन भी आपको मिल जाती है कि आपका एक मेंबरशिप एग्जाम जो है रजिस्ट्रार लेवल का वो आपका क्लियर हो जाता है. दोनों के फायदे हैं.
मतलब आई थिंक एमआरसीएस का फायदा ज्यादा है, लेकिन उसके लिए स्टडी भी ज्यादा चाहिए। तो बेसिक इंट्रो जो है वो यही है मेरे ख्याल में, कि प्लैब एग्जाम जो है वो थोड़ा बेसिक लेवल का एग्जाम है। एमआरसीएस एग्जाम जो है थोड़ा डेप्थ में है। उसके लिए सर्जिकल एक्सपोजर आपका होना जरूरी है, ना भी हो तो इट्स फाइन। अगर आप अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, यू कैन स्टिल डू इट। आई थिंक इसके अलावा जो भी आपके सवाल हैं आप पूछते जाएं, मैं उसको आंसर करता जाऊंगा, बट बेसिक यही है। ये प्लैब और एमआरसीएस का हो रहा है। भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं कि क्या हम MRCS विदाउट एनी ट्रेनिंग दे सकते हैं? हाँ, एमआरसीएस विदाउट एनी ट्रेनिंग आप लोग दे सकते हो, कोई Yes, इसमें इशू नहीं। and for the eligibility criteria, we just need like MBBS डिग्री हमें सिर्फ चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं और बाद में MRCS-B के लिए, लेट्स सपोज अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट भी इसमें देना चाहता है, जैसे कि मैंने उसमें दिया था, विदाउट एनी ट्रेनिंग दिया था, उसमें आप सिर्फ आपकी MBBS की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि माइट बी के 2 इयर्स 3 इयर्स ट्रेनिंग है। ये एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन फॉर MRCS-A और फॉर MRCS-B ओनली MBBS की डिग्री रिक्वायर्ड है। लेकिन इफ यू हैव अ लाइक सर्जिकल एक्सपीरियंस, दैट इज द प्लस पॉइंट। हाँ, मेरे ख्याल में जो मैंने बात की है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात नहीं की। मैंने बस बेसिक कॉम्पिटेंसी की बात की है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। अगर यस, आपका यस। सर्जिकल एक्सपोजर है तो आपके लिए थोड़ी इजी हो जाती है वो चीज़। अदरवाइज देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जी आपकी ट्रेनिंग हुई हुई हो। दैट्स जस्ट अ मिथ, मिसकंसेप्शन है ये। ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है बताए, अदरवाइज मैं कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बाकी डॉक्टर्स की तरफ से ऑलरेडी आए हुए हैं मेरे पास, उसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। Kindly raise your hand if somebody has the question. हाँ, ओके। नेक्स्ट जो है लाइक स्टडी मटेरियल फॉर द MRCS और प्लैब, इरफान भाई प्लीज कैन यू एलेबोरेट इट फॉर द प्लैब, व्हाट इज द स्टडी मटेरियल फॉर द प्लैब 1? प्लैब वन का जो है प्लैबेबल है भाई। क्यू बैंक का ऑनलाइन, ठीक है, आपने वो बाय करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। प्लैब वन जो है इट्स जस्ट लाइक अ पैटर्न रिकग्निशन एग्जाम। उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न होता है एक, कुछ क्लिंचर्स होते हैं, और आपको जो है बस उन क्लिंचर्स को पकड़ना होता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ, बैकस्ट्राइड है जिसके अंदर कार्डियक टेम्पोनार्ड जो है वो होता है, उसमें आपने बैकस्ट्राइड को पकड़ना है। वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सारा बताया होता है जी, एनगोर्ज नेक वेन्स हैं, मफल्ड हार्ट साउंड्स हैं और हाइपोटेंशन है। तो आपने जस्ट उसको पकड़ना है और उसको आपने, मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ये, और आपने क्वेश्चन को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहना। प्लेबेबल इसका स्टडी मटेरियल है। कुछ लोग और भी सोर्सेज को यूज करते हैं, बट आई वुड से स्टिक टू वन वन सोर्स, प्लेबेबल और प्लैब कीज। प्लैब कीज बेसिकली रिवीजन के लिए, प्लेबेबल मेन सोर्स है। और ये जो एग्जाम है ये बेसिकली पैटर्न रिकग्निशन है। आई वुड से आपने क्वेश्चंस का पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। इफ यू कैन रिकॉग्नाइज द पैटर्न यू कैन पिक द आंसर। और इसी तरह से MRCS भी है। फॉर MRCS आपको लाइक दो 2 सब्सक्रिप्शंस आती हैं, उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक होते हैं। लाइक देयर आर 2 सब्सक्रिप्शन फॉर पार्ट ए, लाइक EMRCS एंड पास्ट एस। उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चंस हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन है टॉपिक की। लेट्स सपोज इफ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द हैंड एनाटॉमी, सो देयर विल बी फर्स्ट लाइक एक MCQs होगा जो दिया होगा, हैंड एनाटॉमी से MCQs दिया होगा, उसके नीचे हैंड एंड ऑन टू बी की डिस्कशन होगी। We don't need a specific book for the MRCS, like for especially it. But if somebody want to study for their own knowledge, that's fine. But जो मोस्टली प्रिपरेशन है वो सब्सक्रिप्शन में मोर देन इनफ डाटा दिया होता है। आई थिंक हसन, अपने नॉलेज के लिए भी मेरा नहीं ख्याल पार्ट वन के ऊपर इतना या एमआरसीएस पार्ट ए के ऊपर इतना स्ट्रेस देना चाहिए लोगों को। स्टिक टू वन स्टडी मटेरियल, रिपीटेडली वही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिस करते जाएं। एटलीस्ट जो आपका वन पेपर होता है, 2 पार्ट होते हैं ना एग्जाम के अंदर भी, 2 पेपर पार्ट होते हैं, उसमें जो एक पेपर आया होता है वो
ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप पिक कर सकते हो दूसरे पेपर में। अपने नॉलेज के लिए आपको पार्ट बी के अंदर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एक्सटेंसिव स्टडी करनी चाहिए। पार्ट ए जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आई थिंक लिमिटेड टाइम के अंदर एक क्यू बैंक अगर कोई फॉलो करे और उसको अच्छे से पढ़े, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े, दैट इज मोर। Okay. Irfan bhai, there is a question from the Dr. Tasawwur Siddiq hai. He already cleared the MRCS A in September 2024, graduated in July 2023. लेकिन वो पार्ट बी देना चाह रहे हैं समर 2025 में, बिकॉज उसने हाउस जॉब नहीं की, तो दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि मेरे पास एज इट इज एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं मास्टर इन सर्जरी चाइना से कर रहा हूँ, सो इज इट डूएबल और नॉट? अच्छा, अभी कहाँ पर है ये? तसव्वुर अपना माइक ऑन कर लो यार, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। चैट So बॉक्स में I'm इनके। right now in China. अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर। Walaikum Assalam, sir. कैसे हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm also good. I'm currently doing masters in China in general surgery, and in वेरी गुड। September I cleared my MRCS Part A. But as you know, in China you don't get much experience in the practical field. But I still want to give a try to MRCS Part B. But I don't know if I can do it or not, because I have heard it is a little bit difficult if you don't have much practical exposure. So that's what I want to clarify. Is it doable or not? वेल एक्सीलेंट, आई थिंक यू आर डूइंग रियली नाइस जॉब। तुमने अपना पार्ट ए कर लिया है, वेरी गुड। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। अब कोई भी एग्जाम Okay. है दुनिया का, खास तौर पे मेडिकल एग्जाम, आपको बस उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाना होता है। एवरीथिंग इज सिंपल एंड इजी इन डिटेल के व्हाट टू डू एंड व्हाट टू स्टडी। इजी है, जी जी। लाइक इजी है इफ यू स्टडी फॉर इट एंड इफ यू रिस्पेक्ट इट एंड इफ यू गिव सम टाइम, इट्स डूएबल। Okay. One more question. Is it happening in Pakistan also, the Part B? हाँ, it is happening in Pakistan. Last time I heard it's happening in Pakistan, but seats are quite limited. So Yeah. sometimes, like Hassan also went to Malaysia, I think. श्रीलंका भाई। So Oh, you are sitting in China, you can go to Malaysia, you can go to even Hong Kong. Hong Kong में भी होता है ये एग्जाम। मैंने ईमेल्स की हुई हैं उनको ना, कॉलेजेस को, जो 4 रॉयल कॉलेजेस हैं, कि इंटरनेशनल लोकेशन हमें बता दें, ताकि ना बंदा फिर उस हिसाब से अप्लाई कर सके, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो एक और No, क्वेश्चन you था कि don't जो need to रॉयल email. कॉलेज ने, उनकी वेबसाइट पे वो लिमिटेड So, इंफॉर्मेशन थी, कुछ जगहों so पे वो। that means that the seats are not available. If you cannot find a seat in Asia, that means the seats are not available. Just keep looking. When there will be availability, they will show it on the website. And there is ओके, another एंड thing वन मोर that क्वेश्चन। in Pakistan, they announce, they don't say that we are going to announce seats on this date, but you just have to ओके। make Yeah. your payment ready. They will announce, and within 1 hour in Pakistan, all the seats will finish for MRCSB in Pakistan, especially, but in rest of the world, it's open for you. Oh, okay, Yeah. okay. Two more questions if you give me time. Sure, One sure. is, what is, if I apply through England or Edinburgh, is there any difference between their how to say, No, certification? there is no difference. I Or gave like, my is there part A from any England. pros and cons? Is there any The pros and cons? there is no difference. Okay, just forget about this. All the Uh, MRCS is same. Okay, I gave okay. my part A from England and part B from Edinburgh, so there is no difference. Okay. As you are working as a registrar in UK, so it means you already have a lot of experience. But for us fresh graduates who only just after graduation they did MRCS, what jobs or what options they have in UK or other countries? I mean, So I think if you give your MRCS, you will get the GMC. And I yes, think you have to give your English exam as well. So you give your yeah. MRCS, you give your English exam, you get the GMC, you come here, you work as an SHO or an F1, because
I think you don't have any clinical experience. So Yes, the only yes, benefit you will get is you can secure a yes. job in UK. Oh, Yeah, you can at oh, least come here. oh, yes. That. Oh, thank you very much. Yeah, okay. You're There welcome. is Take care. another question. Ali Hmm. Heather, Dr. Ali Heather, can we give PLAB and MRCS after 3 to 4 years of graduation? And what are the chances of, they are asking about the future pathway, like residency, we will get the core training. What is the question? Let me Uh, read. Did he send in the chat? yeah, it's in the chat. They're Can we asking like, give the PLAB and MRCS after 3 to 4 years of graduation? And what are the chances of matching into residency, especially allied surgeries? NRE. Okay, fine. So it's quite complex. It's not as simple as Pakistan or as simple as US. It is quite complex system in NHS. If you want to go in a specialty, for example, in orthopedics, you need to do core surgical training, and after that, you have a certain portfolio in which there are audits, research, leadership, teaching, and MRCS, sports representation, and blah blah blah. There is a big portfolio, you need to read that, and also surgical competencies. If you fulfill that portfolio, you can match in specialty. But in that portfolio, the main important thing is MRCS exam. If you have your MRCS and you have done that part, then rest of the things can come. You know, they are achievable with time. When you come and you start working in NHS, you will start doing your audits, you will start doing your quality improvement projects, you will start doing your publications and presentations, teaching, leadership. All the opportunities are here. You can also do it while you're in Pakistan or China or anywhere in the world, but the culture of these management skills is not really strong in other countries, but in UK the system forces you to do all of these things if you're not lazy. So once you come here, you Buyurun. have your MRCS, Buyurun. so the big thing is out of the way, Bu adına and then soru you can kısmı focus on your Buyurun. and then you can focus on your portfolio. So the question is, yes, you can match yes, you can match in allied specialties. It's not a problem. MRCS is not the problem as well. A lot of people have MRCS, but they don't get match in surgical specialties because they don't have portfolio. So it's not just portfolio, it is portfolio, your training, and your MRCS. okay, I but hope it answers your question. yeah, thank you so much. And there is another question from Dr. Adnan Khan. They are asking that if somebody don't have like a Pakistani license, NRE pass na ho, so still we can give the MRCS or PLAB. I think you can give PLAB, you can give MRCS, that's not an issue. These are only exams. But, sorry, excuse me, in terms of GMC, getting a GMC, you need good standing from your PMDC. And you also need to show them that you have completed your house job in your home country. So these are two completely different things. Giving an exam and getting a GMC. Exam is fine, you can give the exam, but once it gets to the point when you have to apply for GMC registration, then you have to submit these documents. Okay, they don't ask you, okay, that you have a license in your home country, but they will ask you a good standing from your home country. Is that clear? Yes, Dr. Irfan, thank you. Yes, I think Sabir Siddiq next question answer already. Answer there is Dr. Ali. After completing a 6 year MD degree, our university give 1 year internship certificate also. If I cannot get to Pakistan without Pakistan house job, if I cleared both part of MRCI, can I get GMC registration and job in UK? There is a chat book If you question, don't Dr. have Ali. a house job from Pakistan,
सो अगेन हसन, ये बहुत बड़ा मसला है। ये पहले भी ये डिबेट रहती है कि क्या हम पाकिस्तान के एग्जाम दिए बगैर यूके आ सकते हैं। देखो, उसका आंसर यस भी है, नो भी है। इफ यू कैन गेट अ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम पीएमडीसी एंड यू कैन शो दैट यू हैव डन योर हाउस जॉब, ठीक है, यू कैन कम इन यूके। Okay. हसन समझ आ रही है? Yes, good. Need a good standing certificate plus house job, right? From Pakistan. Yes. So when you apply a GMC, ठीक है, you need at least five things. If I'm not wrong, you need five things. You need a good standing from your home country. कहीं से भी आ रहे हो, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, आपको अपनी कंट्री का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है, आपको अपने कंट्री की हाउस जॉब भी चाहिए, अपनी कंट्री का हाउस जॉब चाहिए कि मैंने अपनी F1 ईयर कर लिया है, ठीक है। फिर आपको अपना जो है वो डिग्री सबमिट करनी होती हैं, और अपना इंग्लिश का एग्जाम उनको शो करना होता है कि आपके पास लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज भी हैं, कि यू हैव डन योर इंग्लिश एग्जाम, ठीक है। सो वंस यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू सबमिट टू जीएमसी, एंड ऑफ कोर्स आइदर यू गिव प्लैब और एमआरसीएस। ये सारी चीजें सबमिट करनी होती हैं, एंड देन दे गिव यू जीएमसी। सो इट्स नॉट अबाउट के मैंने पाकिस्तान का पीएमडीसी मेरा नहीं हो रहा या एनआरई नहीं हो रहा, तो व्हाट आर द ऑप्शंस, कैन आई कम इन यूके और नॉट। आई थिंक इफ यू हैव हाउस जॉब एंड गुड स्टैंडिंग, यू कैन कम। And इट्स one more वर्थ thing. ट्राइंग। Sorry, Dr. Irfan, I'm adding one more thing. Like, if they will prepare this kind of exams like PLAB or like MRCS, and I don't think so, it will be difficult for them to clear like NRE, this kind of exam. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, ये मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर आप प्लैब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या एमआरसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, विच इज लाइक क्वाइट हाई लेवल एग्जाम, सो व्हाई योर एनआरई और पीएमडीसी इज स्टिल पेंडिंग? Exactly. So definitely they will do it, inshallah, because there are many candidates. They are like they are fresh graduates and they are planning, so they can take both things together. But definitely it might take a little bit more hard work, but it's doable. Everything is doable. There is another question from Dr. Akhtar. They are asking about the validity of the MRCSA. And they are also asking, there is another question that UK के अलावा MRCS का क्या scope है? Like if somebody wanna यू do, yeah. यूके के अलावा एमआरसीएस का कोई स्कोप नहीं है। एमआरसीएस तो और किसी कंट्री में नहीं चलता ना। हाँ, इट इज एन एडिशन टू योर डिग्री, ऑफ कोर्स you have an addition to your degree and your CV, that's all. Otherwise MRCS I think सिर्फ यूके में, सिंगापुर में होता है MRCS, एंड हांगकांग में होता है MRCS। इसके अलावा मुझे नहीं पता कहीं और MRCS लोकली वो अपने सिस्टम में यूज करते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में FCPS है, इसी तरह यूके के अंदर MRCS है। एक एक ही लेवल के एग्जाम्स है दोनों। तो यूके एमआरसीएस यूज करता है, सिंगापुर और हांगकांग भी एमआरसीएस यूज करते हैं अपने ट्रेनिंग्स के लिए। बाकी मुझे नहीं पता किसी और कंट्री का, कोई और कंट्री इसको यूज करता है कि नहीं। Okay. There is another question, PLAB versus MRCS. Which one is more expensive in terms of expense to cost? So surprisingly MRCS is cheaper. Yes, You know exactly. why MRCS is cheaper? सबसे पहली बात है कि MRCS जो है वो पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के कंट्रीज में होता है, जहां आप सस्ता स्टे, सस्ती टिकट लेकर जा सकते हो, ठीक है। प्लैब टू है वो सिर्फ और सिर्फ यूके में होता है, मैनचेस्टर के अंदर, एंड यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू लिव इन इंग्लैंड फॉर एटलीस्ट 2 months, यू हैव टू टेक एकेडमी, एटलीस्ट 20 लाख, 20 से 25 लाख आज के दौर में लग जाते हैं And about सिर्फ MRCS? प्लैब टू के ऊपर। Cost about MRCS MRCS? चीप एग्जाम यार, MRCS जो है कोर्सेज की साइड पे रख के बात अगर करें ना, सिर्फ MRCS की फी जो है आई थिंक 879 समथिंग उसकी है, मतलब £1000 आप कर लो उसकी फीस को, हजार ठीक है। पाउंड है पार्ट बी की, 1000 पाउंड का, हाँ, पार्ट 1040 बी की है 1000 ऑलमोस्ट। पाउंड है बिल्कुल।
और हाँ, 1000 वन की पाउंड है। है 570 समथिंग पाउंड। तो लाइक एग्जैक्टली इट्स एग्जैक्टली। इट्स इट्स टुगेदर लाइक 7 लाख ऑलमोस्ट। अगर आप टैक्स वगैरह भी डाल लेते हैं पाकिस्तानी बैंक से, अगर आप करते हैं टैक्स वगैरह भी डाल लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 7 लाख बन रहा है। और इस ये ऑलमोस्ट कॉस्ट है इसकी। इवन आप पाकिस्तान में भी ले हाँ सकते हैं पार्ट बी MRCS में। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको कहीं जाना पड़ता है, आप 3 लाख और डाल लो। मतलब यार 10 लाख के अंदर अंदर आपका MRCS हो जाता है। लेकिन अगर प्लैब किसी ने करना है तो वो आपको एटलीस्ट आज के दौर में 20-25 लाख रुपया चाहिए। यस। like and they are asking how many attempts of MRCS part A के लिए I don't think so there is a limit, but for part B what are the limits? Do you have any idea about it? आई थिंक थ्री टाइम्स यू कैन three गिव। three to four, right? Because I was seeing one doctor आई थिंक status इट्स that थ्री he टाइम्स। passed for on the fourth attempt he cleared the MRCSB. मैं इसी तरह है, 3 से 4 बार दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं है। Yeah, exactly. Validity for MRCSA validity, I think it's for 7 years, right? But for B, you have the 3 to 4 attempts. वैलिडिटी Okay. यू मीन लाइक व्हेन कैन यू नेक्स्ट गिव? आई थिंक पार्ट ए पास करने के 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर अंदर आपको पार्ट बी करना होता है। डॉक्टर इरफान, आई थिंक ये जूम का लिंक एंड हो रहा है। मैं न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ। आफ्टर दैट विद इन 5 to 10 minutes वी विल क्लोज। जस्ट विल टेक मोर 5 to 10 minutes। आई नो योर टाइम इज वेरी